हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट और मैथमेटिक्स यूपीएस 3 का यूनिट 10। हम लोगों ने इससे पहले जो मैंने वीडियो में पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से मैथमेटिक्स यूनिट 6 पढ़ा चुकी हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 10। तो आप लोगों को जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कब से हम लोगों का रूटीन है, कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा यूनिट पहले पढ़ना है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा हाई चांसेस हो आने का। तो हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में हम लोगों का जो सिलेबस है यूनिट 10 में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट 10 में हम लोगों का असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, इसमें है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ assessment and evaluations, CCE in mathematics, formative and summative, tools of assessment in mathematics, achievement test and diagnostic test in mathematics construction and use, assessment of my misconceptions in mathematics। तो ये यूनिट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले करा रही हूँ। तो और मैं दिखा दूँ, मेरे पास एक और बुक है जिसमें पूरी प्रीवियस या पेपर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। अगर आप लोगों को ये भी चाहिए देन आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी मांग सकते हैं। देखिए इसमें पूरा कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाया गया है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन MCQ आते हैं, उसके बाद हम लोगों का 20 मार्क्स का 2 मार्क्स का मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से पूरा हम लोगों का 7 मार्क्स के 40 मार्क्स का 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही अच्छे से डिवाइड, और एक सबसे लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स से 16 मार्क्स का आता है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अच्छे से, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को इसकी नीड है या नहीं। अगर नहीं नीड है तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है, इसका क्या है, असेसमेंट। असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ स्टूडेंट्स लर्निंग नॉलेज एंड प्रोग्रेस। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग 2x करके देख लीजिए ताकि वीडियो जल्दी कवर हो जाए, आप लोगों का सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाए। तो असेसमेंट का मतलब है ये पता लगाना कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, कितना समझा है और उसकी लर्निंग में क्या प्रोग्रेस हुआ है। जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं, टीचर ने स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन पढ़ाया, अब टीचर कुछ क्वेश्चन दे दिए। जैसे एक मिनट, जैसे टीचर क्या करती है, एग्जांपल देती है, फ्रैक्शन पढ़ाती है ना, तो 1/2 + 1/4 = क्या होगा। तो स्टूडेंट के आंसर देखकर टीचर को पता चलता है किस स्टूडेंट का कंसेप्ट समझ आया, किस स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है, किस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करना है। ये होता है हमारा असेसमेंट, ठीक है, कि पूरा अच्छे से ओवरव्यू लेने के बाद हम लोग पता लगाते हैं स्टूडेंट के बारे में कि कहाँ क्या मतलब पहुँच रही है कि बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, इसके बारे में पूरा पता लगाना, इस चीज़ को असेसमेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट का पर्पस। तो असेसमेंट का सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं होता, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पर्पस हैं टू नो स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब स्टूडेंट ने क्या सीखा ये पता करना। टू आइडेंटिफाई डिफ़िकल्टीज, स्टूडेंट को किस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई करना। टू इम्प्रूव टीचिंग, इस टीचर को पता चलता है कि टीचिंग मेथड इफेक्टिव है या नहीं। टू प्रोवाइड फीडबैक, टीचर स्टूडेंट को बताता है कि उसने क्या करेक्ट किया और कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। टू मेजर प्रोग्रेस, स्टूडेंट की लर्निंग टाइम के साथ इम्प्रूव हो रही है या नहीं। टू प्लान फर्दर टीचिंग, असेसमेंट का रिजल्ट के बेसिस पर टीचर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्या और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का आता है असेसमेंट वीएस इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट हम लोग ने बताया, इसमें डिफरेंस आप लोगों को करना है। तो असेसमेंट क्या है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है, मेकिंग अ जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन असेसमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे असेसमेंट का एग्जांपल देते हैं, जैसे टेस्ट लेना, ऑब्जर्वेशन करना, क्लास वर्क कराना, क्वेश्चंस करना एक्सेट्रा। और इवैल्यूएशन का एग्जांपल क्या है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखकर डिसाइड करना कि स्टूडेंट ने लर्निंग आउटकम अचीव किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, असेसमेंट मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना,
इवोल्यूशन मतलब जजमेंट देना, डिसीजन लेना कि उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कितना सीखा। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज असेसमेंट, ये भी आ सकता है स्टेट द पर्पस ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, आप लोग इसको कमेंट में लिखते जाइए ताकि आप लोगों को याद रहे, लिखने से याद रहता है। ठीक है, और असेसमेंट शुड नॉट ओनली आस्क हाउ मेनी मार्क्स डिड द चाइल्ड गेट। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता है, इट शुड आल्सो आस्क व्हाट डज द चाइल्ड नो, व्हाट डज द चाइल्ड नॉट अंडरस्टैंड, व्हाई इज द चाइल्ड मेकिंग मिस्टेक्स, हाउ कैन वी हेल्प द चाइल्ड इम्प्रूव। ठीक है, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट अप्रोच ऑफ मैथमेटिक असेसमेंट। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं आप लोग से, असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन में देती हूँ आप लोगों को, ओनली गिविंग मार्क्स, या अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस, या पनिशिंग स्टूडेंट्स, या कंपेयरिंग स्टूडेंट्स ओनली। ये चारों में से कोई एक आंसर है तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए। और एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोग को, असेसमेंट इक्वल टू कलेक्टिंग, तो कलेक्टिंग डैश अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, ये डैश में फिलअप क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, असेसमेंट और इवोल्यूशन में एक बेसिक डिफरेंस बताइए। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस बताइए असेसमेंट और इवोल्यूशन में। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, CCE फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। स्टूडेंट की लर्निंग को सिर्फ फाइनल एग्जाम में चेक नहीं करना बल्कि पूरे एकेडमिक पीरियड में रेगुलरली और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू असेस करना CCE है। ठीक है, कंटिन्यूअस मीनिंग्स क्या होता है, ये कंटिन्यूअस मीनिंग समझते हैं, ये सारे वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझेंगे ताकि इजीली आप लोग अंडरस्टूड हो जाए। तो कंटिन्यूअस मीनिंग होता है रेगुलर असेसमेंट, यानी टीचर बार बार स्टूडेंट की लर्निंग चेक करती है, क्लास वर्क में चेक करती है, होमवर्क देती है चेक करती है, ओरल क्वेश्चन पूछती है तो चेक करती है, एक्टिविटीज़ देकर चेक करती है, टेस्ट लेती है तो चेक करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, प्रोजेक्ट्स देकर चेक करती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इक्वल टू ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स मार्क्स नहीं बल्कि स्टूडेंट का डिफरेंट एबिलिटीज़ को भी कंसिडर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कितना नॉलेज गेन किया, अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई, स्किल्स डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेता है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ कि नहीं, कम्युनिकेशन भी हुआ कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जब टीचिंग के दौरान टीचर रेगुलरली स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करती है और उनके बेसिस पर लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक देती है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इक्वल टू चेक एंड इम्प्रूव ड्यूरिंग लर्निंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे टीचर फ्रैक्शन पढ़ा रही है, बीच में पूछती है व्हाट इज़ 1/2 + 1/4, कुछ स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं, टीचर समझ जाती है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सो शी रीटीचेस द टॉपिक। दिस इज इंफॉर्मेटिव असेसमेंट। मेन पर्पज इसका क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करना। जैसे एग्जाम्पल क्लास क्विज, ओरल क्वेश्चन देकर, वर्कशीट करके, क्लास एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, होमवर्क, शॉर्ट टेस्ट, फीडबैक। ठीक है, फॉर्मेटिव इक्वल टू डूइंग लर्निंग प्लस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है, यूनिक टर्म या कोर्स का एम में स्टूडेंट ने ओवरऑल कितना अचीव किया, ये मेज़र करने के लिए समेटिव असेसमेंट होता है। एग्जाम्पल स्कूल में फाइनल एग्जामिनेशन या एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन, ये समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ यूनिट 10, ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद लास्ट में आप लोग जो कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, फिर हम आप लोगों से जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोग उसका कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इससे फिर हम चेक करेंगे लास्ट में जो चेक कर रहे हैं। तो ये हम आप लोगों का एक तरह से समझिए समेटिव असेसमेंट एक जस्ट नॉर्मल है। ठीक है, जैसे असली मतलब एकदम एग्जाम्पल बोला जाए, आपको एग्जाम में जो लिखना है वो स्कूल वाला एग्जाम्पल लिखना है जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, टू मेजर ओवरऑल अचीवमेंट, मतलब पूरा ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करना। समेटिव इक्वल टू एंड प्लस अचीवमेंट, मतलब एंड में क्या आप लोग ने अचीव किया पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन आप लोगों का, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव या समेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव का थोड़ा डिफरेंस मैं बता देती हूँ। फॉर्मेटिव में क्या होता है, ड्यूरिंग लर्निंग होता है, समेटिव में एट द एंड ऑफ लर्निंग।
फॉर्मेटिव में फोकसेज ऑन इम्प्रूवमेंट, समेटिव में फोकसेज ऑन अचीवमेंट। ठीक है, सब फॉर्मेटिव में गिव्स रेगुलर फीडबैक, समेटिव में गिव्स फाइनल ओवरऑल रिजल्ट। फॉर्मेटिव में हेल्प्स टीचर मॉडिफाई टीचिंग, समेटिव में मेजर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। सब फॉर्मेटिव में क्विज, वर्कशीट, ऑब्जर्वेशन, समेटिव में फाइनल एग्जाम, टर्म एग्जाम। ओके, फॉर्मेटिव में कैसे टेस्ट किया जाता है कि इम्प्रूव हुआ कि नहीं, क्यूज कराकर, वर्कशीट कराकर, ऑब्जर्वेशन करके। लेकिन समेटिव में फाइनल एग्जाम लिया जाता है, टर्म एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने बताया। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद हम लोग का आता है अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर मैंने ना अच्छे से थोड़ा इजी इंग्लिश में डिफिनेशन लिख दिया, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने सभी का ऐसा ही किया है। टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया उसके बाद स्टूडेंट ने कितना सीखा, क्या अचीव किया, ये चेक करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, टीचर ने फ्रैक्शन का कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद टेस्ट लिया व्हाट इज अ फ्रैक्शन एंड 1/2 + 1/4, आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। स्टूडेंट के मार्क्स से पता चलेगा कि स्टूडेंट ने चैप्टर कितना लर्न किया। दिस इज एन अचीवमेंट टेस्ट। मेन पर्पस क्या होता है, टू मेजर लर्निंग अचीवमेंट। ओके, तो अचीवमेंट टेस्ट इक्वल टू व्हाट हैज द स्टूडेंट लर्न, या फिर चेक व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न। नेक्स्ट हम लोग का है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, अगर स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बार बार गलती कर रहा है तो टीचर ये फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करती है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है और पॉसिबल रीज़न क्या है। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट बार बार फ्रैक्शन में गलती करता है, टीचर डायग्नोस्टिक क्वेश्चन देती है 1/2 + 1/4 इक्वल टू विच इज़ बिगर, 1/2 और 1/4, व्हाट इज न्यूमरेटर। आंसर देखकर टीचर को पता चलता है स्टूडेंट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अब टीचर उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दोबारा टीच करेगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का मेन पर्पस इसका क्या होता है, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड देयर काउजेज। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज टू फाइंड द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई। ओके, नेक्स्ट हम लोगों इसमें आ सकता है आपका क्वेश्चन, अचीवमेंट वीएस डायग्नोस्टिक टेस्ट का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट का डिफरेंस क्या है। अचीवमेंट टेस्ट में मेजर्स व्हाट स्टूडेंट हैज लर्न, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। अचीवमेंट में मेजर्स अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक में फाइंड्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद रेमेडियल टीचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद टीचर स्टूडेंट को उस पार्टिकुलर वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्टिव टीचिंग देती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता चला स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स नहीं आते, तो टीचर क्या करेगी, टीचर टेबल्स प्रैक्टिस करवाती है, ऑब्जेक्ट्स यूज कराती है, रिपीटेड एक्टिविटीज करवाती है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करती है, ये रिमेडियल टीचिंग है। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके बाद आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, रिमेडियल टीचिंग, फिर इम्प्रूवमेंट। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, एक क्विक टेस्ट आपसे पूछती हूँ, विच टेस्ट आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या दिया जा सकता है, रिमेडियल टीचिंग या फिर फाइनल एग्जाम, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैज़ द स्टूडेंट लर्न, कि किस टेस्ट का मेन फोकस है, अचीवमेंट टेस्ट का या डायग्नोस्टिक टेस्ट का, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है व्हाट इज मिसकंसेप्शंस। मिसकंसेप्शन क्या है, जब स्टूडेंट किसी मैथमेटिकल कंसेप्ट को गलत या इनकम्प्लीट वे में समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिपीटेडली आंसर देता है, उसे मिसकंसेप्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट थिंक्स 1/8 ग्रेटर देन 1/4 बिकॉज 8 ग्रेटर देन 4, जैसे है ना 1/8 ग्रेटर देन 1/4, ये स्टूडेंट समझता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि 8 ग्रेटर देन 4।
तो ये इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? एक्चुअली क्या है 1/4 ग्रेटर देन 1/8। फ्रैक्शन में ऐसे होता है बिकॉज व्हेन अ होल नंबर इज डिवाइडेड इनटू मोर इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट बिकम्स स्मॉलर। तो स्टूडेंट के माइंड में फ्रैक्शन को लेकर मिसकंसेप्शन है। ओके, तो कॉमन मैथमेटिकल मिसकंसेप्शन क्या होता है? प्लेस वैल्यू। स्टूडेंट थिंक 45 ठीक है। तो मिसकंसेप्शन मैथमेटिक्स में क्या हो सकता है? प्लेस वैल्यू लेकर कि बच्चे प्लेस वैल्यू को देंगे कि 45 = 4 + 5 ऐसे करेंगे। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रॉब्लम क्या है? प्लेस वैल्यू कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, ऐसे होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में स्टूडेंट थिंक 1/8 1/4 वाला एग्जाम्पल हो गया, ये सोचते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज मेक्स अ नंबर बिगर। ठीक है, बट ये भी समझिए मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हो गया कि स्टूडेंट में थिंक अ स्क्वायर प्लेस एट एन एंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, कॉज ऑफ मैथमेटिकल मिसकंसेप्शन, मतलब वजह क्या है ऐसा होने का। ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लिखा है, इसको अच्छे से क्लियरली पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है काउजेस ऑफ मैथमेटिकल मिसकंसेप्शन, क्या वजह है। तो मिसकंसेप्शन के डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब स्टूडेंट ने कंसेप्ट डीपली अंडरस्टैंड नहीं किया है, जैसे रॉन्ग प्रीवियस नॉलेज, मतलब रूट लर्निंग सॉरी ये वाला पहले रूट लर्निंग मतलब इससे फॉर्मूला या रूल याद किया है, मीनिंग नहीं समझा है। ठीक है, रॉन्ग प्रीवियस नॉलेज मतलब ओल्ड अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है। टीचिंग मेथड्स मतलब रॉन्ग टीचिंग मेथड्स, अगर टीचिंग सिर्फ मेमोराइजेशन पर बेस्ड है तो मिसकंसेप्शन डेवलप हो सकती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, जैसे मैथमेटिकल टर्म्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना करना पड़ना। ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस, इनफ एक्टिविटीज एग्जाम्पल्स नहीं मिले। ठीक है, मतलब और बच्चे को एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की नीड है। ओके, हाउ कैन अ टीचर आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस। ठीक है, टीचर को सिर्फ करेक्ट मतलब कैसे टीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिसकंसेप्शन। टीचर को सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट आंसर नहीं देखना चाहिए। टीचर शुड आस्क व्हाई, क्यों ऐसा हुआ, आस्क चाइल्ड टू एक्सप्लेन द मेथड। खुद मतलब टीचर को बोलना चाहिए चाइल्ड को, क्योंकि तुम खुद एक्सप्लेन करो ये मेथड क्या है, इससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से डीपली समझ पाएंगे, मिसकंसेप्शन नहीं होगा उसके पास। ऑब्जर्व द चाइल्ड स्टेप्स। ठीक है, चाइल्ड के कौन से स्टेप्स फॉलो करके आंसर ला रहे हैं वो देखना चाहिए। गिव डिफरेंट एग्जांपल्स, यूज एक्टिविटीज एंड कॉन्क्रीट मटेरियल्स, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है हाउ टू रिमूव मिसकंसेप्शंस। ठीक है, जैसे हाउ टू कैसे मिसकंसेप्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शन कहाँ हो रहा है। स्टेप 2 फाइंड आउट द रीज़न क्या है होने का। स्टेप 3 यूज एग्जाम्पल्स एक्टिविटीज। स्टेप 4 प्रोवाइड करेक्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। स्टेप 5 गिव प्रैक्टिस एंड फीडबैक। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इससे रिलेटेड, व्हाट आर मैथमेटिकल मिसकंसेप्शंस। ठीक है, तो हम लोगों का यूनिट 10 यहाँ पर मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ असेसमेंट पढ़े, पर्पस ऑफ असेसमेंट पढ़े, सीसी पढ़े, फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़े, समेटिव असेसमेंट पढ़े, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग, मैथमेटिकल मिसकंसेप्शन, ये सबको हम लोगों ने इजीली अंडरस्टूड कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो मैंने पढ़ाया इसको आप लोग एक छोटे सी जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम से पहले एक बार देखें तो याद रहे। देखिए यहाँ पर मैंने हम लोग सारे ही टॉपिक
ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए लास्ट हम लोग का सीक्वेंस ऑफ मीन्स कंसेप्शन इन मैथमेटिक्स जो हम लोग ने लास्ट में पढ़ा, तो ऑलमोस्ट हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, जो मैंने यहाँ पर भी मैंने देखिए चाइल्ड स्टडीज़ का ही बना के रखा है बहुत ही अच्छे से, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आप लोगों को चाइल्ड स्टडीज़ का भी चाहिए तो इसको भी कमेंट कर दीजिएगा, इसका भी मैं वीडियो बना दूँगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक जाके, वो लोग भी देखें, वो लोग को भी मिल जाए सोर्स ऑफ लर्निंग, कहाँ से वो पढ़ें। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।